नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज दोस्तों हम गणित का इम्पोर्टेंट टॉपिक बॉडमास रूल के माध्यम से सरलीकरण को सीखेंगे। किस तरीके से इसके क्वेश्चन बॉडमास रूल पर आधारित हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे बॉडमास रूल को जानते नहीं हैं और क्वेश्चन को गलत कराते हैं। आइए बॉडमास रूल को सबसे पहले सीखते हैं। सबसे पहले बॉडमास में हमने वी नाम ले रखा है। वी का मतलब होता है कि जो हमारे पास ये लाइन होती है, इस लाइन का मेन मतलब क्या है? इस लाइन को हम रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठक बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? रेखा कोष्ठक के बाद हमारा जो बी पार्ट आता है, इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट। अब ब्रैकेट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? ब्रैकेट समझ लीजिए। सबसे पहले हमारे पास ये ब्रैकेट आपको देखने को मिलेगा। इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं छोटा ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको? छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। इसके बाद हमारा अगला ब्रैकेट आता है। इस ब्रैकेट के बारे में आपने सुना होगा। इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं, इस ब्रैकेट को हम मंझला ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम मंझला ब्रैकेट बोलते हैं। और उसके बाद इस ब्रैकेट को हम बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या देखा हमने? ब्रैकेट में हमने छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इसके बाद अब ओ का मतलब यहां पर क्या है कि ये डी का मतलब ब्रैकेट ऑफ, यानी ये ब्रैकेट्स हमारे कहां पर लगे हुए हैं। और फिर डी का मतलब हमारे पास होता है डिवीजन। डी का मतलब डिवीजन मतलब भाग। डी का मतलब डिवीजन। और एम का मतलब यहां पर लिख दीजिए भाग, यानी इस डी का मतलब क्या हमारे पास हो जाएगा? भाग। और उसके बाद हमारे पास यम आता है। इस यम का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। यानी अगर यम के बाद हम क्या भाग करेंगे, उसके बाद हम गुणा करेंगे। और उसके बाद हमारे पास ए है। ए का मतलब होता है ऐड। ऐड का मतलब क्या करेंगे? हम जोड़ करेंगे। फिर क्या करेंगे? हम जोड़ करेंगे। उसके बाद क्या आता है? यस। यस का मतलब सब्ट्रैक्ट। यस का मतलब क्या? सब्ट्रैक्ट, यानी हम क्या करेंगे? यस घटाएंगे या हम घटाव करेंगे। क्या करेंगे? घटाव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी का मतलब वार। वार का मतलब रेखा कोष्ठक घटाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। इतना करने के बाद अगर हमारे पास सबसे पहले भाग दिया गया है तो हम भाग करेंगे। अगर हमें गुणा दिया फिर गुणा करेंगे। उसके बाद फिर हम जोड़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? घटाएंगे। आइए इसके मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जो हमने बताया अब आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं कि जैसे दिया 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट, 2 माइनस मंझला ब्रैकेट, 2 माइनस और फिर 2 माइनस पर क्या हमारे पास लगा हुआ है? रेखा कोष्ठक, फिर मंझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इस v का मतलब बार। सबसे पहले आपको बार को सॉल्व करना होगा, बार को। तो लिखेंगे 2 माइनस, यहां पर लिखेंगे माइनस मंझला ब्रैकेट। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसको आप यहां से बंद कर लिया करिए। तो देखो 2 में से जब 2 घट जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। यहां पर आपके पास क्या बचा? 0। और ये हमारे पास बड़ा ब्रैकेट लगे। इसके बाद हमें क्या करना है? अगर हम 2 से 0 घटाएंगे तो हमारे पास 2 ही बचने वाला है। तो 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट माइनस, तो यहां पर कितना बच जाएगा? 2 ही बचेगा। तो माइनस के 2 बड़ा ब्रैकेट। अब आप जानते हैं अगर 2 से 2 जाएगा तो आपके पास 0 बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 माइनस 0, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आने वाला है। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है? 6 माइनस मंझला ब्रैकेट 5 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 5 मंझला ब्रैकेट। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहां पर हमारे पास क्या दिया है कि ये देखो प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो इनको क्या कर देंगे? हम कैंसिल आउट कर देंगे। इसको कैंसिल, इसको कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? 6 माइनस 0 इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 हो जाने वाला है। फिर क्या है हमारे पास? जैसा कि मैंने बताया था, अगर सबसे पहले डी, यानी अगर सबसे पहले हमारे पास डिवीजन है, सबसे पहले डिवीजन करिए, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव करिए। सबसे इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है? डिवाइजन करिए। तो 12 इंटू 8 माइनस, यहां इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 12 ठीक हमारे पास 96 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 95 इसका आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन हमने अच्छे ले रखे हैं। 75 माइनस 4, ब्रैकेट ध्यान रखना, इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना। इंटू 11 प्लस 12 भागे 6। इस पर देखिए रेखा कोष्ठक लगा हुआ है और ये छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें बताया था हमने कि सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे 75 माइनस 4 इंटू। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए हमने सबसे पहले बताया था अगर ब्रैकेट्स
के पहले अगर डिवाइड का निशान तो उससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर मैं 6 से 12 को भाग करूंगा मेरे पास कितना हो जाएगा, तो 2 बार चला जाएगा, 2 ये और ये 13, तो 13 और 2 कितने मिलके हो जाएंगे, ये 15 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 15 हो जाने वाले हैं। अब गुणा 15 चौको 60, यानी 75 माइनस 60 इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां पर आंसर मेरा 15 आ जाने वाला। क्या मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 6 को भाग कर दिया, 2 बार चला गया, अब 2 तो इसका बचा और ये 13, 13 2 15, क्योंकि मैंने बताया कि रेखा कोष्ठक को सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। फिर जब रेखा कोष्ठक सॉल्व फिर गुणा कर दीजिए, फिर यहां पर घटा दीजिए। अब क्या इसके बाद क्या दिया गया है, बड़ा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर 6/2, फिर छोटा ब्रैकेट इंटू 3, फिर हमारे पास क्या है, मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को, छोटे ब्रैकेट को, तो 2 से इसको डिवाइड करके कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। और ध्यान रखिए इसके इंटू में भी ये 3 है, तो 3 और ये मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। अब आपको कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, अब आपको मंझला ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, तो अब आपके पास कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 9 आने वाला है। तो ये थे बॉडमास रूल पर आधारित कुछ प्रश्न, और मैंने बॉडमास रूल भी आपको समझाया है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके कुछ बेहतर प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।